सो देखिए हम अपने VS कोड पे आ गए हैं और यहाँ पे हम एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अपना URLs को हैंडल करने के सीखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्ट का नाम URLs। ठीक है, इसमें हम एक अपनी फ़ाइल बना लेते हैं index.js नाम से। ठीक है, अब index.js हमारी फ़ाइल है और यहाँ पे हम अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अपनी URLs को हैंडल करें यहाँ पे, तो उसके लिए हम आप फ्रेमवर्क्स में भी जा सकते हैं या हम अपने Node.js के कोर मॉड्यूल एक है उसके ज़रिए से भी ये कर सकते हैं। उस एक हमारा मॉड्यूल है HTTP, उसके ज़रिए से अभी हम अपने URLs को हैंडल कर सकते हैं। या तो फिर हम फ्रेमवर्क्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हमारा फ्रेमवर्क एक फेमस फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, उसके ज़रिए से भी हम URLs को हैंडल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो है HTTP मॉड्यूल से ही रहेगा सीखने का। तो हम HTTP अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो लिखते हैं कॉस्ट HTTP इज इक्वल टू, और हम अपना रिक्वायर करते हैं और रिक्वायर के अंदर हम दे देते हैं HTTP। सो देखिए इससे हमारा HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया और इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना क्रिएट सर्वर करते हैं HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और क्रिएट सर्वर में हमारा एक जो कॉलबैक फंक्शन है उसको हम यूज़ करते हैं। इसका क्या है, रिक्वेस्ट, और दो पैरामीटर हमें इसमें बनाने हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारा बन गया और यहाँ पे हम इसको स्टोर कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, इसको बना देते हैं सर्वर इज इक्वल टू। ठीक है, अब जो कुछ है हमारा ये सर्वर्स में ऑब्जेक्ट में है और सर्वर ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर डॉट लिसन। ये तो पिछली वीडियो में हमारा हो चुका है कॉन्सेप्ट। हम किस पे चलाना चाहते हैं, मान लीजिए 8000 नाम का हमारे हम पे एक पोर्ट इसको असाइन करते हैं और यहाँ पे हम एक ऑप्शनल अपना पैरामीटर फंक्शंस हम इसको दे देते हैं। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, इसमें कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसमें दे देते हैं अपना एक कोई इन्फॉर्मेशन, जब सर्वर हमारा स्टार्ट होगा तो हमें ये पता चल जाएगा सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ओके, तो देखिए ये चीज़ तो हमें कॉमन है, हम पिछली वीडियो में इसको सीख चुके हैं। तो हमने यहाँ पे अपना HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया और हमने HTTP क्रिएट सर्वर के ज़रिए से अपना सर्वर बना लिया और सर्वर को हमने लिसन कर दिया, यानी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लिसन से हम यहाँ से इसके ज़रिए से स्टार्ट हो जाता है किस पोर्ट पे, 8000 पे। ठीक है, अब node index.js करके हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा सर्वर रन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है 9 URLs। ठीक है, इसमें आ गए। अब हमारा जाहिर सी बात है हमारा कमांड क्या है, node index.js। ठीक है, एंटर दबाते हैं। सॉरी, नाम गलत हो गया हमारा, index.js। ठीक है, हमारा ये रनिंग सक्सेसफुली, यानी कोड हमारा बिल्कुल सही है, हमारा रनिंग होने लगा सर्वर 8000 पे। लेकिन ये हमें फ़िलहाल हमने यहाँ पे देखिए इसको क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, तो हम ये रिटर्न कर देते हैं। तो रेस्पॉन्स डॉट यहाँ पे एंड यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रनिंग, या दे देते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। यानी जब ये URL हम हिट करेंगे, यानी ये हम होम हमारा ये जो हिट होगा तो हम इसको पोर्ट हिट होगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें कंसोल में मिलेगी जब सर्वर स्टार्ट होते ही। यहाँ पे ये जब URL कोई हिट करेगा, ठीक है, पोर्ट को हमारा कोई हिट करेगा तो यहाँ पे उसको ये रिटर्न में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, सेव करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं। देखिए सर्वर बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता है जब आप कोड चेंज करते हैं node index.js। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ठीक है, इस ब्राउज़र में हम लिखते हैं लोकल होस्ट, और जाहिर बात है हमने लोकल होस्ट में हमारा क्या दिया, 8000। एंटर दबाते हैं। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे यानी हमारा कोड जो है बिल्कुल सही चला, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है, रेस्पॉन्स हमारा आ रहा है और हम कंसोल डॉट लॉग में भी अपना देख सकते हैं। देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस लोकेशन कहाँ पे है, देखिए URLs हमारे रिक्वेस्ट पैरामीटर ऑब्जेक्ट के साथ में होते हैं। तो ये रिक्वेस्ट डॉट लगा के देखते हैं उसके साथ में क्या जाता है। देखिए रिक्वेस्ट के साथ में ऑब्जेक्ट में हमारा URL भी है, स्टेटस कोड भी है, हेडर्स भी है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है इसमें।
तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, देखिए हम हेडर्स यूआरएल्स पे जाते हैं, क्योंकि हमें यूआरएल मैनेज करने हैं, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हमारा यूआरएल्स होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूआरएल्स, ठीक है। और यूआरएल हम चेक कर लेते हैं प्रिंट करा के, जानिए जब कोई भी यूआरएल हमारा कौन सा यूआरएल वहाँ से आ रहा है हमारा ब्राउज़र से, यानी जब कोई लोग हिट कर रहे हैं तो ब्राउज़र से हमारा कौन सा यूआरएल हिट हो रहा है, तो हम इसको प्रिंट कराने के लिए और यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ठीक है। या हम पूरा लिख देते हैं यूआरएल इज़, ठीक, क्या यूआरएल है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको फिर से हम स्टार्ट करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ पे हम आकर के इसको हिट करते हैं, 8000 पे एंटर दबाते हैं, ठीक है। फिर से अब चेक करते हैं आकर के यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है, देखिए। तो ये जब भी आप कोई भी वेबसाइट को जब हिट करते हैं, या यहाँ पे लोकल होस्ट है, नहीं हम कोई, हमारे पास अभी वेबसाइट का हमने यूआरएल तो ख़रीदा नहीं है, यानी वेबसाइट एड्रेस तो हमने ख़रीदा नहीं है, तो हम ये लोकल अपना टेस्टिंग कर रहे हैं अपने नोड जेएस में। तो हमारा कौन सा, क्या अभी अगर वेबसाइट की जगह पे हमारा नाम देखा जाए तो आईपी क्या है हमारे, ये आईपी है, ये लोकल आईपी है, यानी पोर्ट नंबर है हमारा अभी एज आईपी एड्रेस, आप इसको एज्यूम कर लीजिए। तो जब इस पे, यानी ये समझ लीजिए ये क्या है, ये www.youtube.com है, अगर आप एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई वेबसाइट एड्रेस नहीं है जिस पे हम आपको टेस्टिंग कराएं, ठीक है। इसीलिए हमारा ये एक लोकल हम कंप्यूटर पे ही इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो अगर देखा जाए रियलिटी क्या है, तो ये www.youtube.com, www.google.com, ये इसकी सेम हैसियत रखती है, ठीक है। तो इस पर जब हिट करते हैं, तो इस पर हम हिट करने पे देखिए हमारा जो है तो यूआरएल एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उसको हैंडल कर रहा है, रिक्वेस्ट उसको यूआरएल को रिसीव करता है, और फिर हमने उसको प्रिंट करा लिया, यूआरएल के ज़रिए से हमने प्रिंट करा। तो प्रिंट होने पे देखिए क्या आया, यूआरएल इज़ बैक फॉरवर्ड स्लैश आया, यानी होम पेज को बता रहा है ये, और यूआरएल इज़ फेविकॉन, ये एक ब्राउज़र अपनी तरफ से ऐड कर रहा है, हिट कर रहा है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसको इग्नोर करने के लिए जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, तो यानी हम तो एक बार हिट करते हैं तो ये हिट हो रहा है, लेकिन बाद में ब्राउज़र भी अपनी तरफ से हिट कर रहा है फेविकॉन डॉट आई को करके। तो ये देखिए, इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको हैंडल कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है ये रिसीव हो रहा है, तो हम कंडीशन लगा देते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ट्रिपल इज इक्वल टू क्यों लगाते हैं, टाइप भी मैच करानी है, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, टाइप और कंटेंट दोनों को मैच कराने के लिए हम ट्रिपल इज इक्वल टू लगाते हैं, और उसमें दे देते हैं फेवी कॉन डॉट आई को, ठीक है। और अगर ये ऐसा है, रिटर्न हो रहा है, ये आ रहा है, तो हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न हो जाओ रेस डॉट एंड, ठीक है। ये चीज़ मेरी हम हैंडल कर रहे हैं, यानी जब हम इस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना है, जब ये चीज़ आएगी, यानी ब्राउज़र अपनी तरफ से ये चीज़ क्यों डाल रहा है ये तो अभी हम नहीं जान रहे, लेकिन अगर जाहिर बात है यूज़र अगर ब्राउज़र ये चीज़ ऐड कर रहा है तो हम उससे कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो, ठीक है। यानी अगर इसके अलावा कुछ ला रहे हो तब तो ठीक है, हमारा कंसोल लॉग कर देना, अदरवाइज़ तुम अगर ये चीज़ ला रहे हो तो मुझे मत दिखाओ, ठीक है। तो एंड हो जाओ, तो फिर से सेव करते हैं और फिर से अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो गया, फिर से जाके हिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यूआरएल भी हमारा ये आ रहा है। तो यानी हमने देखिए डिबग करना सीख लिया कि रिक्वेस्ट में हमारा जो कुछ आ रहा है तो क्या आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। अब हम मान लीजिए इसमें कुछ अपना ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगा रहे हैं, मान लीजिए हम लगा रहे हैं लॉगिन, क्या लॉगिन नाम से कुछ है, देखिए इसमें कुछ नहीं हरकत हुई। तो यहाँ पे क्या है, लॉगिन नाम से इसमें देखिए आगे कंसोल लॉग ने किया, यस उसने लॉगिन रिसीव किया, यानी लॉगिन रिसीव हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस लॉगिन को हम हैंडल भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अब फिर से यही चीज़ जो हमने यहाँ पे दी थी, अब हम कॉपी करके और यहाँ पे दे देते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, अगर लॉगिन है। देखिए अभी हम पाथ को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, हम क्वेरी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर मैनेज नहीं कर रहे हैं, पाथ मैनेज कर, यानी अगर किसी ने लॉगिन क्लिक कर दिया तो हम उससे क्या रिटर्न करें, तो हम रिटर्न कर देते हैं इसको कर देते हैं रिटर्न रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स में आ जाए क्या चीज़, यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन पेज, ठीक है। फिर से सेव करते हैं और हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं सर्वर को, ठीक है। हम फिर से आकर के लॉगिन अपना यूआर लिख करके लॉगिन एंटर मारते हैं, देखिए लॉगिन पेज आ गया, यानी हम यहाँ पे पूरा HTML भी तो रिटर्न कर सकते हैं, हमने तो सिर्फ एक टेक्स्ट भेजा है वहाँ से,
हमें इस पूरा का पूरा HTML भी रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पाथ को हम हैंडल कर रहे हैं। हमारी मिसाल के तौर पे हमारा पाथ कोई नेस्टेड पाथ होता, ठीक है, नेस्टेड में मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा लिख देते हैं हम फोल्डर हमारा होता मान लीजिए प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए हमारा ये होते हैं शूज़, ठीक है, और शूज़ के अंदर मतलब शूज़ आते हैं प्रोडक्ट के अंदर शूज़, यानी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर शूज़। इस URL को भी हम हैंडल करना हो तो ज़ाहिर बात है हमारे पास हैंडल क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो फिर से हम वही करते हैं, हम क्या करते हैं इसको लगा देते हैं फिर से कंडीशन में इफ़ रिक्वेस्ट डॉट URL डॉट प्रोडक्ट डॉट शूज़, ठीक है। अगर ये कोई भी सेंड कर रहा है उधर से हिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है शूज़, हम शूज़ की लिस्ट पास कर देते हैं। हालांकि ये एक कॉन्सेप्चुअली हम बना रहे हैं तो शूज़ की हम लिस्ट पास कर सकते हैं। सेव करते हैं, फिर से इंडेक्स नोड इंडेक्स डॉट चेस करते हैं और यहाँ पे आके हिट करते हैं। देखिए शूज़ लॉगिन हमारा हमने लॉगिन दे दिया, हमने लिस्ट नहीं दिया क्या, ठीक है। शूज़ हम लिस्ट देते हैं, शूज़ लिस्ट सेव करते हैं, फिर से चलाते हैं, ठीक है। अब फिर से हिट करते हैं, देखिए शूज़ लिस्ट आ गई हमारी। अब हम एक काम देखिए और करते हैं यहाँ पे, देखिए अब हम एक काम और करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे हम इसको पहले तो हटा देते हैं, अभी हम इसको कोई हमें बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम पाथ को हैंडल करना समझ रहे हैं HTTP मॉड्यूल के ज़रिए से। अब यहाँ पे हमने किया है कि लॉगिन अगर आता है तो ठीक है, तो हम इसको पूरा अपना एक लॉजिक तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें क्या देते हैं हमारा, देखिए रेस्पॉन्स में हम राइट हेडर भी कर सकते हैं, राइट हेड, क्योंकि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं राइट हेड क्यों करते हैं, कि हम बताते हैं कि रेस्पॉन्स सक्सेसफुल है या नहीं है। तो हेडर में ये चीज़ें हम भेजते हैं और ब्राउज़र इसको पढ़ लेता है, ब्राउज़र जान जाता है कि ये चीज़ रेस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ है। हमें कंटेंट टाइप भी बताना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ये जो हम नीचे भेज रहे हैं ये क्या है, ये HTML है। इसके लिए हम क्या एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि हम कंटेंट टाइप कैसा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया, कंटेंट टाइप क्या है हमारा टेक्स्ट प्लेन, यानी टेक्स्ट प्लेन है तो हम टेक्स्ट प्लेन भेज रहे हैं। अगर ये हमारा HTML होता है तो HTML बताते हैं कि HTML है हमारा ये। सेव करते हैं, तो ये हमारा ब्राउज़र क्या होगा इस हेड को पढ़ लेगा ब्राउज़र। तो ये हम एक आपको समझाने की URLs आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको हेडर भी भेजना चाहिए। हेडर सेक्शन में ब्राउज़र के लिए होता है, ब्राउज़र समझ जाता है। और यहाँ पे हमने अभी देखिए दो चीज़ें बनाई, हमने लॉगिन के लिए बनाया है और अपना एक नेस्टेड बनाया है कि प्रोडक्ट में शूज़ तक की कोई जाना चाह रहा है तो शूज़ की हम लिस्ट भेजते हैं। और इसमें भी वही चीज़ करते हैं, इसमें हेडर हम वही दे देते हैं हेडर, ठीक है। हेडर दे देते हैं यही वाला हम अपना राइट हेडर रेस्पॉन्स राइट हेडर, ठीक है। और हम एक और चीज़ बनाते हैं एल्स का बनाते हैं, ये इफ़ बना देते हैं इफ़, ये हम एल्स इफ़ कर देते हैं। इफ़ अगर कोई इफ़ ये हो तो ऐसा करना रिटर्न हो जाना, और यहाँ पे देते हैं एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़। अभी यहाँ पे हम एक पार्ट दे देते हैं अपना एल्स का एक पार्ट देते हैं कि एल्स अगर ये कुछ नहीं मिले तो क्या करा है, तो पहले में तो हम हेडर बना रहे हैं कि कुछ भी अगर नहीं मिलता तो हेडर में हम एक चीज़ बनाते हैं, कोई अगर URL हिट ऐसा हिट कर रहा है यूज़र ये जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे उसमें, तो हम इसको लिख देते हैं 4014 कर देते हैं 404 और दे लिख देते हैं रेस्पॉन्स डॉट एंड और लिख देते हैं 404 नॉट फाउंड, ठीक है। पाथ हमने मैनेज करना सीखा, क्या करा है हमने यहाँ पे हमने एक पे ये तो ब्राउज़र हिट कर रहा था इसीलिए हमने लगा दिया इसको, इसकी हम ज़रूरत खैर हमें है नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें की हैं कि अगर कोई लॉगिन क्लिक करे तो क्या करना, राइट हेड कर देना कि सक्सेसफुल बता देना ब्राउज़र को, और ब्राउज़र को बता देना कि कंटेंट टाइप कैसा हम भेज रहे हैं, हम लोग बैकएंड डेवलपर, ठीक है। तो बैकएंड डेवलपर हमने लॉगिन पेज नाम से हमने भेज भी दिया रेस्पॉन्स। एल्स इफ़ अगर रिक्वेस्ट और URL प्रोडक्ट और शूज़ हो तो शूज़ की लिस्ट भेज देंगे हम लोग, ठीक है, शूज़ की लिस्ट भेज देंगे और हेडर भी भेज देंगे कि सक्सेसफुल हुआ है। अगर इसके अलावा यानी ये दो URLs नहीं के अलावा कुछ और यूज़र हिट करता है तो यहाँ पे हम उसको भी हैंडल करना होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं 404
कि 404 और यहाँ पे लिख देते हैं कंटेंट में क्या है, कंटेंट का टाइप बता दिया, हमने रिजल्ट में भेज दिया नॉट फाउंड। ठीक है, और सेव करते हैं इसको और फिर से हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके चलाते हैं अपना सर्वर। और सर्वर में देखिए हमने शूज़ लिखा है, एंटर दबाते हैं तो लेके लिख के आ गया शूज़ लिस्ट। अब हम इसके अलावा शूज़ के अलावा मान लीजिए उसने स्पेलिंग गलत कर दी शूज़ की या कुछ और डाल देता है, मतलब शूज़ की स्पेलिंग गलत कर दी, तो देखिए हमारा क्या आ रहा है 404 नॉट फाउंड। ओके, और मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ और हिट कर देता है, मान लो प्रोडक्ट की जगह मत डाल देता है, यहीं पे डायरेक्ट अगर शूज़ डाल देता वो, तब भी 404 नॉट फाउंड आता। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम अपने यूआरएल्स को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यूआरएल्स के साथ में एक और चीज़ है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, वो क्या है कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल्स के साथ में हम एंड भी लगा सकते हैं। हम क्या देते हैं, देखिए इस रिक्वेस्ट डॉट हम क्या देते हैं कि हमारे पास एक चीज़ और होती है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड। रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू, अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट है, अगर गेट है मतलब ये क्या चीज़ आ गई, ये नई चीज़ क्या आ गई। देखिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसको सीखेंगे हम लोग। जब भी आप देखिए मैं जब यूआरएल्स को आप हिट करते हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ब्राउज़र से हिट करते हैं। जब भी ब्राउज़र से कोई यूआरएल हिट होता है तो उसका मेथड जो होता है वो गेट होता है। यानी यूआरएल को एक्सेस करने के मेथड कई होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है। तो हमने जब यूआरएल वेब ब्राउज़र से आपको यूआरएल हिट करते हैं तो उसका मेथड जो होता है गेट होता है। ठीक है, तो यानी आप अगर अभी चलाइए इसको लॉगिन पर तो सक्सेसफुली चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। फिर से हम सेव करते हैं और उसको Ctrl+C सर्वर स्टॉप करते हैं, नोड इंडेक्स चलाते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे और फिर से लिखते हैं लॉगिन और एंटर दबाते हैं। देखिए लॉगिन पेज लिख के आ गया। ठीक है, क्योंकि मेथड भी हमारा जो आ रहा था वो गेट ही आ रहा था। हम इसको चाहे तो कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं मेथड इज़, ठीक है, मेथड क्या आ रहा है वहाँ से हम देते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड, सेव कर लेते हैं और उसको चला के देखते हैं। और एक इसको साथ में एक और कर देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, मतलब अगर रिक्वेस्ट डॉट किसी ने यूआरएल में लॉगिन हिट किया है और अगर मेथड पोस्ट है तो क्या हमारा रिटर्न होगा लॉगिन पेज। ठीक है, सेव करते हैं और फिर से चलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आते हैं, लॉगिन हमारा है और यहाँ पे लॉगिन लिख करके एंटर दबाते हैं। देखिए 404 नॉट फाउंड। अब इसको देख लेते हैं हमारे कंसोल में क्या आया। देखिए मेथड इज़ गेट, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट में ज़ाहिर ब्राउज़र से जब भी आप कोई चीज़ हिट करते हैं, यूआरएल हिट करते हैं, तो वो मेथड वहाँ पे यूज़ करता है गेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किया है, ये देखिए, और हमने कंसोल लॉग करके हमने इसको प्रिंट भी करा लिया कि मेथड कौन सा रिटर्न हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग मेथड कौन सा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, पोस्ट कर दिया यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो हमारा लॉगिन पेज जो है रिटर्न होना चाहिए। लेकिन मेथड तो हमारे पास ज़ाहिर बात है गेट है, तो हमारा देखिए एरर आ गया। ठीक है, ये एरर हमारा देखिए आ गया 404 नॉट फाउंड, यानी ये हमारा क्या मेथड है, हमें गेट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे मेथड भी सीखेंगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और फिर से हम चलाते हैं। देखिए हमारा फिर से चल रहा है, नहीं चल रहा, और हिट करते हैं, एंटर दबाते हैं। देखिए लॉगिन पेज हमारा देखिए फिर से आ गया। तो इस तरह से देखिए हमने सारी चीज़ें देख ली कि हम पाथ को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्वेरी पैरामीटर नहीं सीखे हैं, सिर्फ हमने पाथ को मैनेज करना सीखा है। तो हमने देख लिया HTTP रिक्वायर, HTTP पाथ को कैसे मैनेज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी हम चाहिए तो प्रिंट कर सकते हैं क्वेरी पैरामीटर। तो क्वेरी पैरामीटर से मान लीजिए हम प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम क्वेरी पैरामीटर पास कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे दे देते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। ठीक है, यूआरएल में क्या चीज़ आ रही है, सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं लॉगिन में क्वेरी पैरामीटर देते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे सर्च, मान लीजिए कोई सर्च कर रहा है और सर्च में उसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा कर ये दे दिया प्रोडक्ट इक्वल टू 1। ठीक है, एंटर दबाया, नॉट फाउंड आ गया। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट 1 उसने डाला है, किसी ने भी डाला है, हिट किया है, या बैकएंड मान लीजिए साल के तौर पे हमारा फ्रंट एंड डेवलपर इसको भेज रहा है मुझे। ये ज़ाहिर बात है क्या क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट हम लोग यूआरएल को कोई क्लाइंट भी हिट कर सकता है,
या मेरा मेरा फ्रंट एंड डेवलपर भी मुझे हिट कर रहा होगा, ज़ाहिर बात है उसको भी तो ये सब यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, अब हम मुझे उसने लिखा है ये चीज़, तो ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट फाउंड ही नहीं किया, तो हम इसकी रिप्लाई में क्या कुछ भेज सकते हैं प्रोडक्ट अपना डाटाबेस से उठा करके। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ तो हैंडल करना होगा हमें। तो हम पहले देख लेते हैं कंसोल लॉग हमने किया था, क्या चीज़ आई हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं, फिर से इसको नोड इंडेक्स डॉट जी करते हैं। हमने शायद सेव नहीं किया है, कंट्रोल एस सेव करते हैं, फिर से कंट्रोल सी और नोड इंडेक्स डॉट जी। अब फिर से हम हिट करते हैं और यहाँ पे आया 404 नॉट फाउंड। अब यहाँ पे देखते हैं कंसोल में, देखिए मेथड आया हमारे पास, मेथड इस, तो मेथड नहीं है हमारा, ये यूआरएल लिखते हैं, क्यूरी पैरामीटर लिख देते हैं, क्यूरी पैरामीटर। ठीक है, क्यूरी पैरामीटर ये सब सेव करते हैं, फिर से हिट करते हैं इसको, कंट्रोल सी नोड इंडेक्स डॉट जे, फिर से हम यहाँ पे हिट करते हैं और फिर से देखते हैं। ठीक है, कोई क्यूरी पैरामीटर इज सर्च प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमने ये जो बनाया है, ठीक है, लेकिन हमने अभी हैंडल नहीं किया इसको। इसको हैंडल करना हमें नहीं आता है कि हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करें, कि सर्च में सर्च अलग करें, प्रोडक्ट अलग करें। ठीक है, ये कैसे हम करेंगे, इसको हम जो है देखते हैं। इसको हम देखते हैं, यूआरएल नाम का एक पैकेज है, मॉड्यूल है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, उसके ज़रिए से हम इसको एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, क्योंकि वो हमको सारी चीज़ें दे रहा है इजीली एक्सट्रैक्ट करने की। उसको उसके ज़रिए से हम इसको सीखते हैं। हम यूआरएल पैकेज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे क्यूरी पैरामीटर पे काम करना है। तो नॉर्मल काम जो हमारा पेज रेंडरिंग वाला है वो तो हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, यूआरएल पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। तो पहले हम तो देख लेते हैं npm पे जा करके यूआरएल पैकेज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं npm और यहाँ पे हम लिखते हैं यूआरएल। तो देखिए हम यूआरएल लिखते हैं, यूआरएल लिख करके हम एंटर दबाते हैं, तो यहाँ पे हमारा पैकेजेस आ जाएंगे यूआरएल से रिलेटेड जितने भी हैं। देखिए हमारा ये पैकेज हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, इसको पे क्लिक करते हैं और इसके बारे में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जा करके। ठीक है, दिस मॉड्यूल हैज़ यूटिलाइज फॉर यूआरएल रेजोल्यूशन एंड पासिंग मीन टू हैव फीचर पैरिटी विद नोड.js कोर यूआरएल मॉड्यूल। ठीक है, हम इसको npm i यूआरएल या npm इंस्टॉल यूआरएल के ज़रिए से अपने में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये देखिए पार्सिंग हमें बता रहा है कि पास द यूआरएल ऑब्जेक्ट हैव सम, तो ये हमको पूरा इसको डिटेल आप पढ़ सकते हैं, हम आप लोग इसको यूज़ करते हैं चल करके। तो हम यूज़ करते हैं क्या, npm i यूआरएल। तो नोड.js में पहले हम अपना इसको सर्वर क्लोज करते हैं। ठीक है, cls करते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हम जा करके क्या करते हैं, npm i भी लिख सकते हैं, npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, यूआरएल एंटर दबाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल है, एक्सटर्नल मॉड्यूल है, ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, तो यहाँ पे हमारा नोड मॉड्यूल एक फोल्डर भी बन जाएगा। देखिए नोड मॉड्यूल हमारा फोल्डर बन गया है और यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इसके डिपेंडेंसी है, जितनी डिपेंडेंसी हमारी थी यूआरएल, और यूआरएल के अंदर भी और डिपेंडेंसी थी, तो सारी की सारी देखिए इंस्टॉल कर ली है उसने। हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ यूआरएल की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि यूआरएल इंटरनली और खुद भी डिपेंडेंसी यूज़ कर रहा है, तो वो सारी की सारी डिपेंडेंसी हमारी आ गई हैं। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करते हैं चल करके। और सबसे पहले हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू रिक्वायर। ठीक है, ये रिक्वायर में हम अपना दे देते हैं यूआरएल। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए हम ये सब चीज़ों को बंद करते हैं, क्योंकि हम अब क्यूरी पैरामीटर पे वर्क करना सीखना चाह रहे हैं, तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, इसका काम तो हमारा भी नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, इसको हमने कमेंट कर दिया। और अब हम यहाँ से अपना जो है देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी पार्सिंग करते हैं, क्यूरी पैरामीटर को पास। सबसे देखिए हम पैरामीटर को पास करते हैं, तो यहाँ पे पास कॉन्स्ट पास्ड यूआरएल की पार्सिंग करने के लिए हम उसी का नाम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। ज़ाहिर बात है हमने क्या इंपोर्ट किया, यूआरएल, और यूआरएल में हमें पास नाम का एक मेथड है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को पास कर देते हैं।
अब यू रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को हमने पास करेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ उसमें से वो क्यूरी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इस पैकेज को यूज़ किया है। सिंग हम इसमें ट्रू भी कर देते हैं कि हाँ हमें चाहिए ट्रू। और अब हम यहाँ पे कि अब हम देखिए यहाँ पे हम क्यूरी को अलग कर लेते हैं। कॉन्स्ट हम दे देते हैं क्यूरी इज इक्वल टू पास्ट यूआरएल डॉट क्यूरी। ओके, और हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम इसको यूज़ करने से पहले हमने पास जो यूआरएल है उसमें क्या आया है उसको हम कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग पास्ट यूआरएल सेव करते हैं और यहाँ पे नोड इंडेक्स सॉरी यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस को हम चलाते हैं। ठीक है, सर्वर रनिंग होने लगा है और यहाँ पे हम जा करके यूआरएल पे हिट करते हैं सर्च क्यूरी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। देखिए हमने जो पासिंग करी है, ठीक है, उस जो हमने पासिंग करी है उसको हमने प्रिंट भी करा लिया कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए से। अब ये पास यूआरएल में हमको क्या मिला है, एक ऑब्जेक्ट मिला है। उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास क्या है, यूआरएल नाम का ऑब्जेक्ट मिला है, रिटर्न हुआ है, और उसमें क्या है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जाहिर बात है हम लोकल काम कर रहे हैं। फिर और ये होस्ट भी कुछ नहीं है, पोर्ट भी कुछ नहीं है। ठीक है, होस्ट नेम यहाँ पे है। फिर सर्च में हमने क्या है, देखिए यही तो हमने सर्च किया था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो देखिए उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया और हमको देखिए अंदर बता भी रहा है कि तुमने क्या पास किया था, क्यूरी में क्या पास किया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। देखिए यही चीज़ तो हमें चाहिए थी कि मैं उसको अलग कर सकूं, तो इसने मुझे अलग करके दे दिया है क्यूरी पैरामीटर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जाता हूँ फिर से और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एंड करके, मान लीजिए मैं दे देता हूँ एंड नेम इज इक्वल टू शर्ट। एंटर दबाते हैं और देखिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं। अब फिर से हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है और यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हुआ है। अब नेम इज इक्वल टू देखिए शर्ट, यानी एंड लगा के मैंने क्वेरी दी, वो सब एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने आप ही। अब यानी ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ। और किसके अंदर आया है, वो क्यूरी नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आया है। तो ज़ाहिर बात है क्यूरी में ऑब्जेक्ट को मैंने यूज़ कर लूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कॉस्ट क्यूरी। एक मैं अपना अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्यूरी, और वहाँ मैं पास्ट यूआरएल्स में जो क्यूरी है उसको मैं उठा लेता हूँ। ज़ाहिर बात है अब ये मेरे पास आ चुका है। क्या आ चुका है, यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा क्या चुका है। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हमारे पास जो क्यूरी है, ये जो क्यूरी का जो पूरा है हमें, क्योंकि इसी की ज़रूरत है, इसी के लिए मैंने इस यूआरएल नाम के जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। अब ये हमको यहाँ पे इसको हमने यूज़ कर लिया है। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्यूरी और इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको हम नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, सेव करते हैं, फिर से हम ना रन करते हैं, फिर से हम हिट करते हैं यहाँ पे जा कर के। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या चीज़ प्रिंट हो रहा है। देखिए हमारा जो है क्यूरी, देखिए ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। देखिए यानी मैं हमने एक्सेस कर लिया। अब हम इसको जाहिर सी बात है यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हमने पहले देख लिया इसमें क्या क्या रिटर्न आ रहा है। अब हम उसको उसके नाम से पुकार सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्यूरी डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और दूसरा हमारा क्या है, क्यूरी डॉट प्रोडक्ट, और हमारा दूसरा है नेम, क्यूरी डॉट नेम। ठीक है, अब सेव करते हैं, फिर से हम हिट करते हैं। देखिए अब हम सेव करते हैं, क्योंकि हमने सर्वर को छेड़ा है तो सर्वर को फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं, रन हो गया हमारा। और फिर से हम जाते हैं इसमें, हिट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए हिट करने पे देखिए हमारे पास क्या चीज़ आ गया, शर्ट लिख के आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ से उसको पास किया है। तो प्रोडक्ट हमने उठा लिया है, नेम उठा लिया शर्ट। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रोडक्ट हमारा क्या है, देखिए 1 प्रिंट हो के आ रहा है और शर्ट प्रिंट हो के आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने उठा लिया, तो जाहिर सी बात है हम अब यूज़ भी कर सकते। तो देखिए यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे अपना रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, राइट हेड लिख लेते हैं, साथ में राइट हेड ले लेते हैं और रिस्पॉन्स डॉट एंड।
ठीक है, अब इसमें हम अपना लिख देते हैं प्रोडक्ट इज़ ठीक है। यहाँ पे हम अपना डॉलर एक्सप्रेशन देना है मुझे, तो लिख देते हैं क्यूरी डॉट प्रोडक्ट। ओके, और साथ में यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम इज़, फिर एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देते हैं क्यूरी डॉट नेम। ओके, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं, कंसोल तो हम कर ही चुके हैं। सेव करते हैं, फिर से चलाते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको फिर से हिट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारा प्रोडक्ट 1 नेम इज़ शर्ट। इसका मतलब क्या है कि हम यूटिलाइज़ करना सीख गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम अब इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे डेटाबेस, मान लीजिए हम यहाँ पे क्यूरी लगाते हैं डेटाबेस की, और वहाँ पे हम सेलेक्ट क्यूरी अपनी यूज़ करके, या मोंगोडीबी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कलेक्शन में हम उसका जो फाइंड में हम इसको दे सकते हैं अपना क्यूरी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से सर्च करके फिर जो रिज़ल्ट आए उसको हम रिज़ल्ट को सेंड कर सकते हैं। जेसॉन रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन हम सेंड कर सकते हैं। सो होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि हमने नॉर्मल पाथ्स को भी सीखा है, रेस्पॉन्स देना, और हमने यहाँ पे क्यूरी को भी सीखा है, क्यूरी पैरामीटर्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें और कैसे उनको यूटिलाइज़ करें। सो आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।